बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुशी की खबर के इस प्रोग्राम के साथ आप लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे खुदा की मोहब्बत, कि खुदा इंसानों से कैसे मोहब्बत करता है। आइए बाइबल में से पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील, उसका 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16। यहाँ पर लिखा है, मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बाइबल की जो तालीम है, खुदा जो है वो मोहब्बत है। खुदा जो है वो मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत वही कर सकता है जो ख़ुद मोहब्बत है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। जब हम वर्ड दुनिया को पढ़ते हैं तो दुनिया डजंट मीन ज़मीन, बल्कि दुनिया से मुराद है, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है कि जहानों से मोहब्बत की। खुदा ने इंसानों से मोहब्बत की और उस मोहब्बत में उसने अपने बेटे यीशु मसीह को, जो कि खुदा का कलाम है, उसने जीसस को सलीब पर कुर्बान कर दिया। खुदा ने इंसानों को एक गिफ्ट दिया मोहब्बत में। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम उसे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। जब शुरू में हमें किसी से मोहब्बत होती है, अपने दोस्त से हो, भाई से हो, बीवी से हो, शादी से पहले जब बीवी से हो, तो हम गिफ्ट देते हैं। खुदा जो है उसने हमसे मोहब्बत की। बाइबल में लिखा है कि पहला हुक्म है कि खुदा ने मूसा को पुराने अहदनामे में, इन द ओल्ड टेस्टामेंट, ही गेव टू मोसेस कमांडमेंट, उसने हुक्म दिया था इस्तिशना की किताब, उसका 6ठा बाब, उसकी 5वीं आयत में, कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी क़ुव्वत, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जान से मोहब्बत रख। और फिर यीशु मसीह से सवाल किया गया, जब यीशु मसीह जीसस इस दुनिया में थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि बाइबल में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो यीशु ने कहा सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही है। मरकस के अंजील 12वां बाब, उसकी 30 आयत से लेकर 31वीं आयत तक, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30 to 31, वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहला हुक्म ये है, सबसे बड़ा बाइबल में हुक्म ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी क़ुव्वत से मोहब्बत रख। और दूसरा उसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदा जो कि मोहब्बत है, उसका बेटा यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में आया, उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। और रूह कुद्दुस जो कि खुदा बाप और बेटा, रूह कुद्दुस जो कि क्रिश्चियनिटी के मसीहत के 3 अकानीम हैं जिन पर मसीहत की बुनियाद रखी गई है। द ट्रायून गॉड एलोहीम, जो कि पैदाइश की किताब में है, ट्रायून गॉड जो है खुदा, जो कि बाइबल का खुदा है, बाप और बेटा रूह कुद्दुस। रूह कुद्दुस के बारे में लिखा है कि रूह कुद्दुस का फल जो है वो मोहब्बत है। बाप मोहब्बत है, बेटा यीशु मसीह मोहब्बत है और रूह कुद्दुस मोहब्बत है। पहला यूहन्ना का खत, उसका 4था बाब, उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो खुदा में हो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम लोग मोहब्बत नहीं, हम लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन हम लोग मोहब्बत है नहीं। लेकिन खुदा मोहब्बत करता नहीं, बल्कि खुदा खुद मोहब्बत है। और हम उस वक्त तक अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, अपने माँ बाप को उस वक्त तक मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक हम खुदा की मोहब्बत को ना जान लें। और खुदा की मोहब्बत को जानने के लिए बाइबल में हमारे पास एक खूबसूरत चैप्टर है। हम देखते हैं पहला करंथियों बाइबल में, उसका 13वां बाब, और उसमें मोहब्बत के बारे में लिखा है कि मोहब्बत है क्या, व्हाट इज़ लव। मोहब्बत ये नहीं जैसे दुनिया में हमें मोहब्बत हो जाती है। आज सुबह जब हम प्रोग्राम देख रहे थे, जिस टीवी चैनल पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज सुबह हम उसमें देख रहे थे, एक शख्स था, वो कहने लगा, उन्होंने बड़ा अच्छा वो एक मजाकिया सेगमेंट था कि जो बैचलर्स होते हैं वो मंडे को जो है वो उनकी फ्रेंडशिप होती है, फिर नेक्स्ट डे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन बाइबल की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं। खुदा इंसानों को कहता है कि आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लाइफ, मैंने तुझे अबदी मोहब्बत की है। वो मोहब्बत उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम आसमान पर खुदा के पास ना चले जाएं, बल्कि वो लाजवाल मोहब्बत है। इंसानों की मोहब्बत, आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है, अपने शौहर से मोहब्बत है, अपने लवर से मोहब्बत है, अपने फ्रेंड से मोहब्बत है, वो थोड़ी देर के लिए है। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया तो आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं। जब हम बुरा काम करते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा फिर भी हमें मोहब्बत करता रहता है। और उस मोहब्बत का उसने हमें गिफ्ट दिया है, जो कि यीशु मसीह है, खुदा का बेटा। उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान ले आए,
जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उस पर बिलीव करे, वो कभी हलाक नहीं हो सकता बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। व्हाट इज़ इटर्नल लाइफ, ये हम किसी और प्रोग्राम में देखेंगे। मोहब्बत के बारे में देखते हैं कि खुदा इंसानों से कैसी मोहब्बत चाहता है। पहला कुरिन्थियों का 13वां बाब, दिस इज़ द लव चैप्टर इन द बाइबल। आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, मोहब्बत ही है। और चाहे वो आप कोई भी आपका रिलीजन है, आप किसी भी एशियन है, अमेरिका, कोई भी, सब लोग मोहब्बत करते हैं। अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, अपने पेट से मोहब्बत करते हैं, दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। सो व्हाट इज मोहब्बत, है क्या मोहब्बत? इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता। और आपने सुना होगा कि उर्दू में कहते हैं मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, या इंग्लिश में कहते हैं आई फेल इन हिज लव, मैं उसके लव में गिर गया। लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो गिराती नहीं, उठाती है, वो गिरफ्तार नहीं करती बल्कि आजाद छोड़ती। यहां पर पढ़ते हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत जो है, चौथी आयत, पहला कुरिन्थियों 13वां बाब, इसकी चौथी आयत है कि मोहब्बत साबर है, लव इज पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करती। मोहब्बत जो है मेहरबान है, हसद भी नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती। आप ये सब बातें बाइबल में पढ़ सकते हैं। और मोहब्बत जो है वो नाइत्तेफाकी को ख़त्म कर देती है। आज जब हमने कलाम को सुना है, पहला यूहन्ना 4वां बाब, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि हमने नहीं बल्कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की। हमने भी पढ़ा कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत का गिफ्ट जीसस क्राइस्ट, उसका इकलौता बेटा, उसने हमें दिया है। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा की मोहब्बत आपके दिलों पर आ जाए, आपके घरों में आ जाए, आपके घरों से तमाम तरह की नाइत्तेफाकियां, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। और आई विल लूज द स्पिरिट ऑफ लव अपॉन योर लाइफ, आपके घर के ऊपर, आपके खानदान के ऊपर। खुदा हम इन लोगों को जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं तेरे सुपुर्द करते हैं, क्योंकि खुदा तू मोहब्बत है। इस वक्त मैं मोहब्बत की रूह इनके ऊपर रिलीज कर देता हूं, द स्पिरिट ऑफ लव। और खुदा इनके घरों से सारी नाइत्तेफाकी खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, माँ बाप और बच्चों में मोहब्बत आ जाए। और मोहब्बत के वसीले से तू इन लोगों को खुदावंद संभाल ले, इनको सस्टेन कर और इनकी जिंदगियों को, इनके खानदानों को, इनके घरानों को, इनके खुदावंद तमाम तर प्रॉपर्टीज पर तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो मोहब्बत का पैगाम जो कि बाइबल का पैगाम है, जो कि खुदा का पैगाम है, ये अभी आपने सुना है। इस प्रोग्राम के आखिर में आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी जिस पर हमारा टेलीफोन नंबर और कांटेक्ट है, ईमेल है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है बाइबल के बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड वी गारंटी यू दैट विद इन 24 आवर्स आपको आपकी कॉल का जवाब मिलेगा। और अगर आप किसी बीमारी में हैं, आप बीमारी के लिए कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन याद रखिए, आज की खुशखबरी ये है कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा जो कि मोहब्बत का खुदा है और खुद मोहब्बत है, वो आपसे ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो खुदा मोहब्बत का खुदा है। आइए हम नफरतों को छोड़कर, हेट्रेट्स को छोड़कर एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू करें। वो मोहब्बत जो कि खुदा चाहता है, जो कि अभी बाइबल में से हमने पढ़ा है, चैप्टर 13 जो कि लव चैप्टर है, उससे आप मोहब्बत करना शुरू करें। सो खुदा का कलाम जिस तरह से कहता है, उसी आयत के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। पौलुस रसूल खुदावंद का बंदा कहता है, खुश रहो खुदावंद में, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुशी की खबर के नए प्रोग्राम के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जहां कहीं भी हैं आप, और हम इस टीवी स्टेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने खुशी के प्रोग्राम के एक नई एपिसोड को लेकर आएँ। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसका अनवान है, यीशु मसीह शिफा देता है, जीसस हील्स। यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है। और इसके लिए हमने आज जो कलाम में से आयत पढ़नी है आपके लिए, वो है मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, उसका 4वां बाब, चैप्टर 4
वर्सेस 23 to 25, 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और यीशु मसीह तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम यहूदिया में फैल गई और सब लोग, आप लोग भी, सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों को, मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। इस दुनिया में हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग बीमार हैं, घरों में बहुत सारे लोग बीमार हैं, और बीमारी जो है हम उसका नाम सुनते हैं हम डर जाते हैं। बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां दुनिया में हैं, अभी और भी निकल रही हैं जिनका हमें पता नहीं। आज से 20 साल बाद कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिनका नाम आज हमने नहीं सुना। जैसे आज से 40 साल पहले हमने एड्स का नाम नहीं सुना था, कैंसर बहुत मुश्किल एक बीमारी थी। और अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो अफ्रीका में मलेरिया जो है उसकी एक नई किस्म जो है वो शुरू हो गई, टीबी की एक नई किस्म, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक नई किस्म शुरू हो गई जिसका अभी तक इलाज यूएसए में भी नहीं। सो बीमारियाँ, हर इंसान बीमार होता है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं, आप लोग जो हैं टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो कोई आप ये नहीं कह सकते मैं कभी बीमार नहीं हुआ। सब लोग बीमार होते हैं, लेकिन कुछ, और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थैंक गॉड फॉर द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ना हो तो हम लोग मर जाएंगे, अगर दवाइयाँ ना हो तो हम लोग मर जाएंगे। और यीशु मसीह जो है, ही इज कॉल्ड द हीलर, वो तबीब आज़म है, द ग्रेट फिजिशियन, और उसके बारे में ये मशहूर है और सारे लोग जानते हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई, हमारे हिंदू बहन भाई, सब लोग जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया में थे और जब उस दुनिया में थे, ही रेज द डेड, उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया, कोड़ियों को शिफा दी, बीमारों को शिफा दी, जिनमें डीमंस थे, बदरूहें थी, उनको निकालते रहे, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो यीशु मसीह ने ठीक ना की हो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और अब तक यकसा है। ही इज़ द सेम टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर। इंसान बदल जाता है लेकिन यीशु नहीं बदलता। और फिर अगर आज जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपके लिए दुआ करूंगा, एंड आई बिलीव, जब मैं ये कहता हूं कि आई बिलीव, इसका ये मतलब है आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स व्हाई आई बिलीव इट। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको अपनी टेस्टिमनी सुनाऊं, लेकिन 1996 में आई डाइड फॉर 3 मिनट्स। यू डोंट बिलीव इट बट आई बिलीव इट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। 2001 में I was paralyzed from this leg. पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर, न्यूरोसर्जन डॉक्टर कुरैशी, आप जाकर पता कर सकते हैं, सब चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स हमारे वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, यू स्ट्रीम पे जाइए, लाइव स्ट्रीम पे जाइए, फेसबुक पे जाकर देख लीजिए, आपको लाइव हीलिंग जो है नज़र आएंगी। अंधों की आंखें खुल गई हैं हमारे मीटिंग्स में, कैंसर के बीमार शिफा याब हो जाते हैं। सो आई वॉज पैरालाइज। डॉक्टर कुरैशी ने मेरी वाइफ को कहा कि ही विल नेवर बी एबल टू वॉक, लेकिन डॉक्टर कुरैशी हैरान हो गए जब तकरीबन 1 साल के बाद मेरी वाइफ से मिले, कहने लगे कि आपके हस्बैंड का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि वो तो चल रहे हैं। कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट द डॉक्टर्स, आई थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स, और हमारे चर्च में, हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। एंड अगर आज मैं पास्टर ना होता या मैं नेटवर्क गाय ना होता तो आज मैं डॉक्टर होता। लेकिन यीशु मसीह एक डॉक्टर है जो शिफा देता है। लिखा है कि हर तरह की बीमारी को, आज आपकी जो भी बीमारी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो कुछ है, यीशु मसीह से शिफा दे सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक शख्स के लिए दुआ की, हमारे मुसलमान भाई हैं, अलियास नाम है उनका,